होमकार की शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ जो इस मुद्दे को लेकर लगातार लोगों के जहन में और राजनीतिक गलियारों में उठने लगे हैं। पहला बड़ा सवाल यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में अस्पष्टता क्यों बनी हुई है, अभी तक कंफ्यूजन की सिचुएशन क्यों है। और दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो क्या एनडीए किसी नए चेहरे को आगे लाने पर विचार कर रही है, ये बड़ा सवाल लगातार सामने आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर सीएम फेस को लेकर ऐलान क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। और तीसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो वो यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद होगा उसमें इंडिया गठबंधन में जो बवाल की स्थिति जो लगातार जताई जा रही है, जिसको आशंका, क्या उसका परिणाम बिहार चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है और क्या इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। यही तमाम वो सवाल हैं जो आज चर्चा में बने रहेंगे और इन्हीं सवालों के साथ हमारे खास मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका टीआरपी न्यूज पर। और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर अरुण यादव जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, एनडीए लगातार कह रही है कि नीतीश ही नेता है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा जिसे लेकर जो कंफ्यूजन बनी हुई है वो क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? क्या कोई भरोसे की कमी अभी भी यहाँ बनी हुई है? राकेश जी, आपका माइक म्यूट है जी। हाँ, आज से नहीं, लगभग 17-18 महीने पहले से हम लोगों ने एक नारा दिया था 2025 से 23 फिर से नीतीश। और आप देख सकते हैं कि बिहार के सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे एनडीए में जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे हम हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के सभी के प्रदेश अध्यक्ष एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आज 300 जिला घूमने का हमने काम। अब हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन एनडीए आज लगभग सभी ब्लॉकों में कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है। हमारे यहाँ कंफ्यूज नहीं है, हमने नेता भी चुन लिया है, नीयत चुन ली है और विकास के मुद्दे पे बिहार में चुनाव लड़ना है। आप देख सकते हैं, चाहे भाजपा हो 243 सीटों पे, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो 243 पे, सभी पार्टी, हमारे जितने भी घटक दल के लोग हैं, सभी ने 243 में पूरी तैयारी के साथ, कार्यकर्ता के साथ, गठबंधन के साथ, मजबूती के साथ विकास के नाम पर चुनाव लड़ना है। एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है कि घोर चोट अधिकार रैली निकाले, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसका नाम वंशवाद, परिवारवाद अधिकार रैली है। राहुल गांधी जी की जो विरासत 35 सालों से बिहार से राजनीतिक विरासत खिसक गई है, लालू प्रसाद यादव जी की 20 सालों से राजनीतिक विरासत खिसक गई है, तो दोनों विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद विपक्ष के नेता हो, दोनों बिहार में घूम कर वोट चोरी। इनसे पूछिए वोट चोरी का नाम आप कह रहे हैं। चलिए राकेश जी, उस मुद्दे पर भी सवाल लेंगे, लेकिन पहला सवाल यही है कि जैसा आपने कहा कि जेडीयू हो या बीजेपी हो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन सवाल यही है अब भी बरकरार है कि सीएम फेस को लेकर आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं? जब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, आप भी कह रहे हैं जिस तरह कि नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है, तो उनके नाम पर आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगी जिसमें लिखा था 225 से 30 फिर से नीतीश, और भाजपा के कार्यालय में फोटो लगाने का काम किया नीतीश कुमार जी किया। हमने आवाज की कि 225 से 30 फिर से नीतीश। हमारा नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है, और 20 सालों से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम का मोहर लगाया है, विकास के नाम का मोहर लगाया। चलिए ठीक है राकेश जी, मुझे अभी भी क्लियर आंसर तो नहीं मिल पा रहा है, फिर भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन अरुण यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जिस तरह एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन में भी कम बवाल नहीं बचा है सीएम फेस को लेकर, यहाँ पर भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं देखी जा रही है, तस्वीर काफी धुंधली है। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं साफ तौर पर और लगातार तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, लेकिन जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस पर सवाल किया गया तो वो इसका जवाब देने से बचते नजर आए, मामले को पूरी तरह से उन्होंने मोड़ दिया इसका जवाब देने से। जी देखिए, आप
कह रही हैं कोमल जी कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति, अंदर खाने में चेहरे को लेकर जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आप देखिए लगातार चिराग पासवान जी का बयान या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का जो बयान आता है अलग अलग लाता है। चाहे आप पिछले दिनों आपने देखा होगा अमित शाह जी से जब सवाल किया पत्रकारों ने तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तय करेंगे बाद में सोचा जाएगा, स्पष्ट कुछ नहीं कहा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, इको हो रहा है कोमल जी, आवाज जी इको हो रहा है आवाज। जी अरुण जी ठीक करवाते हैं आवाज, जी अरुण जी आवाज ठीक करवाते हैं, लेकिन आपसे भी यही सवाल है कि आप कह रहे हैं कि एनडीए में तो भाई कंफ्यूजन है, आप लोगों में कौन सा क्लैरिटी यहाँ नजर आ रही है? कंफ्यूजन तो इंडी गठबंधन में भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम का जब जिक्र किया जा रहा है तो क्यों राहुल गांधी खुद नहीं कहते कि भाई हाँ यही नाम फाइनल है? वो क्यों बचते नजर आए इस आंसर से? मैं जा रहा हूँ वहीं आपके सवालों पर। प्रधानमंत्री जी लगातार आते हैं, लाडली तक कह देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि 2025 में हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे। फिर बिहार की जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया है नीतीश कुमार जी को, और बिहार की जनता तैयार बैठी है एनडीए को सबक सिखाने के। जहां तक महागठबंधन की बात है, आपको पता होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, और इस बार भी मजबूती के साथ महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाएगी। जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, तो बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार नीतीश सरकार को हटाना है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है, बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाना है, क्योंकि जन विश्वास का प्रतीक तेजस्वी जी हो चुके हैं। बच्चा बच्चा बोल रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अरुण जी जैसा कि आप कह रहे हैं और राकेश जी भी कह रहे हैं, कहना अलग बात होता है और आप भी जानते हैं कि आधिकारिक घोषणा अलग बात होती है। आप और मैं कह रहे हैं ये अलग बात है, पार्टी एक जो सामूहिक तौर पर जो नाम आगे लाएगी वो अलग बात है ना। राकेश जी एक चीज़ और मतलब हाल में नीतीश कुमार ने संतोष निराला को जो उम्मीदवार घोषित किया है राजपुर सीट से, तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, अभी तक कोई कंक्लूजन इसे निकलकर सामने नहीं आया, और इसी बीच नीतीश कुमार अपना उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। क्या कोई दबाव बनाने की यहाँ जो प्लानिंग है, रणनीति है, वो की जा रही है? क्या कोई आपसी मतभेद यहाँ नजर आ रहा है? देखिए कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों ने हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, जितने भी हमारी पार्टी के नेता हैं, चाहे भाजपा चाहे जितने भी दल हमारे साथ हैं, सभी ने सीटों की बात हो गई, मुख्यमंत्री का भी मोहर लग चुका है, जनता ने भी मोहर लगा दिया है। और जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी अपने कोटे से अपना सीट ऐलान करते हैं, उसमें क्या किसी को दिक्कत होना चाहिए? नहीं दिक्कत है। हमारे कोई नेता किसने नीतीश कुमार जी के बयान पर बयान दिया? नहीं दिया। अरे दे दिया, उन्होंने नाम अनाउंस कर दिया तो कर दिया, अपने खाते का सीट था उनके पास। हमारे पास 243 सीटें हैं, हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार है, 243 पे लड़ेंगे। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद यहाँ नहीं है? सीटों का कोई विवाद नहीं है। हमारी विवाद है बिहार विकास कौन करेगा, हमारा विवाद है विजन हमारा लिखा हुआ है, हमारा विवाद है महागठबंधन के साथ विचार। इनके विचार जो है तुष्टीकरण की विचार है, हमारा विचार जो है राष्ट्रवादी विचार है, बिहार कैसे ये विचार है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके से पूछिए कि महागठबंधन का नेता कौन है, नियत इनका क्या है, विजन क्या, कोई नहीं बताएंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। अरे भैया 29 में लोकसभा का चुनाव होगा, तब प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिएगा ना। ये कहिए कि हमको मुख्यमंत्री बना दे राहुल गांधी जी। अरुण जी आपसे सवाल है राकेश जी के, आपका कोई विजन ही नहीं है, महागठबंधन का कोई नेता नहीं है? देखिए महागठबंधन के पास ही विजन है और महागठबंधन के पास ही नेता है। एनडीए के पास न तो कोई विजन है, न तो कोई सोच है, न तो कोई कंसेप्ट है,
देश को गुमराह करेंगे न कि तो नेता है, लोग न तो लोकतंत्र नेतृत्व है। खतरे में है, संविधान खतरे में, इनका यही विजन है, इनका यही विजन है और कोई विजन नहीं है। मीट मछली दवाई दारू की कोई बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। कोमल जी जी उनको म्यूट करिए। अरुण जी। आप देख रही हैं लगातार बिहार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के रोड मैप को, सोच को, कंसेप्ट को, योजना को, विजन को चुरा रही है नीतीश सरकार। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम भाई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करेंगे, डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है अरुण जी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है दावे और वादे किए जाएंगे, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, इसको लेकर मुझे भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। खैर हुंकार में चर्चा लगातार जारी रहेगी